बेटा मैंने आपको जो कल पेपर दिया था उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। जहाँ जो भी क्वेश्चन में बच्चों आपको ज्यादा डाउट है आप मुझे मोबाइल पे व्हाट्सएप कर दीजिए कि ये क्वेश्चन को हमको डिटेल में समझाओ सर। यहाँ मैं आपको सारे आंसर्स क्यों हैं और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है हम थोड़ा बहुत आगे सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर में रॉन्ग कौन सा है, तो फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग है पेज नंबर 64 पर। ऑलरेडी हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि मोर देन 8 ब्लास्टोमियर होता है उसको हम मोरूला बोलते हैं, और जब मोरूला को ट्रांसफर करना होता है तो वो कहाँ करते हैं, तो वो यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं, फैलोपियन ट्यूब में नहीं करते। दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। ठीक, फिर दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। So in female reproductive system, the oviduct, uterus and vagina constitute the major accessory glands. They are not like glands. Glands female reproductive system में एक ही होता है जो mammary gland बोलते हैं। ओके, ये भी पेज नंबर 44 में ऑलरेडी हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। देन उसके बाद है which of the following evidence does not favor the Lamarck concept of inheritance। एक्चुअली बच्चों हम सबको पता है कि लेमार्क क्या है, तो लेमार्क ने जो दिया था दैट इज एक्वायर्ड कैरेक्टर इज इनहेरेंट, वो था लेमार्क में। सो लेमार्क के जो रूल थे उसमें हम बोल सकते हैं कि स्नेक ने अपने पैर का यूज करना कम कर दिया तो धीरे धीरे उसके पैर चले गए। वैसे ही प्रेजेंस ऑफ वेब टोज इन एक्वेटिक बर्ड थे वो स्विमिंग के लिए उसका वेब टोज डेवलप हुए। लेक ऑफ पिगमेंट इन द केव, जो भी एनिमल गुफा केव के अंदर रहते हैं उसको सनलाइट नहीं आता उसमें पिगमेंट कम हो जाता है। ये सारे स्टेटमेंट जो है वो लेमार्क को सपोर्ट कर रहे हैं। सिर्फ एक सिकल सेल एनीमिया एंड मैलेरियल रेजिस्टेंस वो लेमार्किज्म को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो गलत हो जाएगा। फिर व्हाट वुड हैपन इफ द वासा डिफरेंस ऑफ द मैन आर कट, अगर वास डिफरेंस हम कट कर दें तो क्या होगा बच्चों की, ये हमारे पास टेस्टिस होगा। अब टेस्टिस में क्या होता है, तो सेमिनिफेरस लोब्यूल्स होते हैं, बहुत सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, उसमें है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में से क्या बनता है, स्पर्म सेल आते हैं। वो एपिडाइडमस में से पास होके वास डेफरेंस में से पास होके वो कहाँ जाता है, पेनिस में जाता है, वो तो आप सबको पता है। तो अगर हम वास डेफरेंस को एक कट कर दें, यहाँ से अगर हम वास डेफरेंस को कट कर दें तो स्पर्म ट्रैवल नहीं होगा, मींस सीमेन होगा, सीमेन में स्पर्म सेल नहीं होंगे। मींस आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, सीमेन इज विदाउट स्पर्म सेल। फिफ्थ जो है वो हमारे टेक्स्ट बुक के 53 नंबर के पेज पे दिया हुआ है, व्हिच वन इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है कि इनर सेल मास गेट डिफरेंशिएटेड इनटू प्लेसेंटल टिश्यू। एक्चुअली इनर सेल मास हम सबको पता है कि जो ब्लास्टोसिस्ट बनता है, ब्लास्टोसिस्ट के आसपास ट्रोफोब्लास्ट होता है और अंदर की तरफ क्या होता है, इनर सेल मास, इसको हम इनर सेल मास बोलते हैं। ये इनर सेल मास जो है दैट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो बनाता है, और ये जो बाहर का ट्रोफोब्लास्ट होता है उसमें से प्लेसेंटा फॉर्म होता है। तो यहाँ गलत क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। फिर आगे जाते हैं तो 96 नंबर का जो क्वेश्चन है, द रिसेंट एंसेस्टर ऑफ द मॉडर्न मैन आर। तो मॉडर्न मैन के जो एंसेस्टर है, मॉडर्न मैन के एंसेस्टर कौन कौन से हैं, तो जैसे पहले ऑस्ट्रेलियोपाइथेकस के बाद क्या आता था, होमो हिबिलस था। फिर होमो हिबिलस के बाद कौन आए, तो होमो हिबिलस के बाद आए एक्चुअली होमो इरेक्टस। फिर होमो इरेक्टस के बाद कौन थे, तो होमो इरेक्टस के बाद थे रोडोशियन मैन। रोडोशियन मैन के बाद कौन आया, तो उसके बाद आए निएंडरथल मैन। निएंडरथल मैन के बाद कौन आया, क्रो-मैग्नोन मैन आया। ठीक, उसके बाद मॉडर्न मैन थे। सो मॉडर्न मैन के तुरंत एंसेस्टर कौन थे, क्रो-मैग्नोन और निएंडरथल। ये होमो इरेक्टस है, उसको हम जावा मैन भी बोल सकते हैं और पैकिंग मैन भी हम उसको बोल सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका 96 वाला, क्रो-मैग्नोन एंड निएंडरथल। Which of the following describe correctly the homologous structure? Homologous structure का मतलब क्या है कि ऑर्गन का जो एनाटॉमी है वो सिमिलर है बट उसका फंक्शन में भी डिफरेंट और सिमिलर भी हो सकता है। तो ये आपके बुक में पेज नंबर 130 पे दिया हुआ है। ओके, 93 नंबर कौन सा है, which of the following statement is incorrect? So incorrect में यहाँ क्या है, 3 to 5 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लिखा हुआ है। ईच टेस्टिस में कितने, 3 to 5
सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स लिखा हुआ है तो उसकी जगह होता क्या है 1 2 3 हाईली क्वाइल्ड, यहाँ स्ट्रेट लिखा हुआ है, यहाँ हाईली क्वाइल्ड होता है एज पर टेक्स्ट बुक, दैट्स व्हाई इट इज इनकरेक्ट। फिर है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द स्पर्म कॉल्ड द एनर्जी चैम्बर। तो हम सबको पता है बच्चों स्पर्म में 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, एक होता है हेड पार्ट, दूसरा होता है मिडल पीस और तीसरा क्या होता है टेल। तो मिडल पीस में क्या होता है बच्चों, मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होता है और दिस माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रोवाइडिंग एनर्जी, दैट्स व्हाई इट इज एनर्जी चैम्बर। Which of the following are required to maintain of the Hardy-Weinberg equilibrium? अब Hardy-Weinberg equilibrium को मेंटेन करने के लिए क्या चीज जरूरी है, रिक्वायर्ड कौन कौन सी चीजें जरूरी है? तो एक है एब्सेंस ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट, क्योंकि जेनेटिक ड्रिफ्ट हम सबको पता है कि ऑलवेज जेनेटिक ड्रिफ्ट स्मॉल पॉपुलेशन में होता है और स्मॉल पॉपुलेशन के में अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट हो मींस ड्यू टू सम चांस, जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब ये है कि ड्यू टू सम चांसेस अगर पॉपुलेशन में कोई चेंजेस आता है तो हम इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं रहेगा, इसीलिए जेनेटिक ड्रिफ्ट एब्सेंस होना जरूरी है अगर आपको इक्विलिब्रियम चाहिए तो, एंड प्रेजेंस ऑफ रैंडम मैटिंग भी जरूरी है। तो 100 नंबर ऑप्शन में 100 में 40 करेक्ट होगा। फिर 10 में आप देखिए कि हमको 1 और 2 मैच करना है, तो यहाँ हम एज पर टेक्स्ट बुक आपको एक ही मिलेगा, जिया में एयर से होता है, तो आपको बी में 3 तो मिल गया, पर बी में 3 वाले सॉरी हाँ बी में 4 वाले 1 2 और 3 मीन्स आप देखो 1 में भी बी में 4 है, 3 में भी बी में 4 है और 4 में भी बी में 4 है, तो सेकंड ऑप्शन तो चला गया। अब बाकी जो दिया हुआ है हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं है, इसीलिए मैं आपको ये चीज आपको थोड़ा यहाँ मदद करना पड़ेगा। जैसे कीजेरिया है तो कीजेरिया ऑलवेज बैट से होता है, तो आप एक याद रखिए कीजेरिया जो प्लांट है उसमें पॉलिनेशन कहाँ से होता है, बैट से होता है। तो सी में 2 आ गया, तो सी में 2 में एक ही ऑप्शन है आपके पास 3, तो वो करेक्ट हो जाएगा। पर फिर भी ये हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, इसलिए आपको इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना है। जैसे अकेशिया है तो अकेशिया में एंड आएगा और कैलिस्टेमोन जो प्लांट है उसमें सनबर्ड से होगा, तो आपको ये पूरा रट लेना है कि भाई कैलिस्टेमोन प्लांट में सनबर्ड से होगा, जियामेस में एयर से होगा, कीजेरिया में बैट से होगा और अकेशिया में एंड से होगा। फिर 102 में an anti-progesterone drug that can be used as an AMTP, yes mifepristone जो होता है, mifepristone एक्चुअली अभी मार्केट में 2 ड्रग अवेलेबल है, जैसे आईपिल एंड देन दूसरा है अनवांटेड 72, वो अबॉर्शन के लिए यूज होता है। मींस कब अब एक कपल डजंट वांट द प्रेगनेंसी और ड्यू टू द सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर प्रेगनेंसी का कोई चांस रह जाता है तो फीमेल विदिन 72 आवर्स में अगर ये टैबलेट ले, कौन सा मीफेप्रिस्टोन कंटेनिंग अगर कोई टैबलेट ले तो उससे क्या हो जाता है, अबॉर्शन हो जाता है, इसीलिए मीफेप्रिस्टोन इज इंड्यूस द अबॉर्शन। इफ नॉट टाइमली डिटेक्टेड एसटीडी, अगर एसटीडी टाइमली डिटेक्ट नहीं करते तो क्या होता है, पैल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज होगा, पेज नंबर 63 पे दिया हुआ है हमारे टेक्स्ट बुक में, इक्टोपिक प्रेगनेंसी होगा। तो कई बार ऐसा भी क्वेश्चन होता है इक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या है, इक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब एक्चुअल प्रेगनेंसी कहाँ पर होता है, सो यूट्रस में होता है, ओके। तो अगर यूट्रस के अलावा कहीं और इम्प्लांटेशन हो गया तो उसको इक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। कई बार सर्विक्स कैंसर भी हो जाता है, ओके। स्टिल बर्थ भी सही आंसर है बट जाइगोटिक ट्विन सही नहीं है, कैंसर ऑफ सर्विक्स भी सही है पर फैटर्नल ट्विन सही नहीं है, इसीलिए सिर्फ 1 ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। फाइंड आउट द अनमैच्ड चीज हमको फाइंड आउट करनी है, तो रेसस मंकी हम सबको पता है ओल्ड वर्ड है, मंकी में से आया है। ऑस्ट्रेलियोपाइथेकस थे वो सिर्फ फ्रूट ईटर थे, ओके। और होमो सेपियंस सेपियंस में बोलते हैं ना कि थंब ऑपोजिबल थंब था, तो अनमैच्ड एक ही है, निएंडरथल में वेल डेवलप्ड चेन प्रेजेंट, तो उसके अंदर वेल डेवलप्ड चेन था। बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन में चेंज आएगा 104 में, आंसर की में मैंने दिया हुआ है निएंडरथल मैन, बट होमो सेपियंस सेपियंस ह्यूमन में थंब ऑपोजिबल कभी होता नहीं है, तो आंसर यहाँ 4 हो जाएगा, ये आपको एक याद रखना है, ठीक। मोस्ट पॉलिनेटिंग डेवलपमेंट ऑफ द पॉलन ग्रेन्स इज कॉल्ड द पोस्ट पॉलिनेशन। मींस अगर पॉलिनेशन हम सोचिए कि पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन्स मेल फ्लावर में से निकल के फीमेल में जाते हैं, ओके। तो मेल में से निकल के फीमेल में जाएंगे तो वहां डेवलप नहीं होगा, कहीं और जगह डेवलप होता है, इसलिए उसको एक्सिटी बोलते हैं। जैसे हम टाइगर को फॉरेस्ट से लेके जू में प्रिजर्व करें तो उसको हम एक्सिटी बोलते हैं, वैसे ही
A scion is grafted to a stalk. The quality of the fruit produced will be determine the genotype of. अब सायन और स्टॉक, जब भी हम सायन और स्टॉक लेते हैं तो अगर सोचो कि हमने स्टॉक में अगर हमने ऑरेंज लिया है और ऊपर सायन में हमने लेमन लिया है, तो जो नया फ्रूट बनता है साइट्रस, उसमें जो साइज होता है, फिजिकल कैरेक्टर होंगे वो किसके आएंगे, स्टॉक के आएंगे, और जो जीनोटाइप कैरेक्टर आएंगे वो किसके आएंगे, लेमन के। तो ऑलवेज जीनोटाइप कैरेक्टर किसके होते हैं, सायन के जीनोटाइप कैरेक्टर होते हैं उनके। ये हो गया आपका 106। अब 107 पे मूव करते हैं। तो 107 पे एक चीज है ट्रोफोब्लास्ट, क्लीवेज, इनर सेल मास एंड द इम्प्लांटेशन। ये चारों चीजें क्या हैं? तो पहले ट्रोफोब्लास्ट की हम बात करते हैं। तो ट्रोफोब्लास्ट जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, वो ब्लास्टोसिस्ट में जो कवरिंग होता है आउटसाइड, उसको हम ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। फिर अंदर जो सेल होते हैं उसको हम इनर सेल मास बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इनर सेल मास। ओके। क्लीवेज, तो जो जाइगोट होता है वो जैसे जैसे डिवाइड होता है, जाइगोट 2 सेल, फिर आगे जाके वो 3 सेल, फिर 4 सेल, उसको हम क्लीवेज बोलते हैं। और इम्प्लांटेशन क्या है, तो वो जब भी जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो एंडोमेट्रियम के साथ अटैक हो जाता है, उसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो यहाँ देखो ट्रोफोब्लास्ट, तो ट्रोफोब्लास्ट क्या है, आउटर लेयर ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। ओके। तो ए में क्या हो गया 3। क्लीवेज, क्लीवेज में क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन ही है पर उसमें साइटोप्लाज्म सेम रहता है। तो ये क्या हो गया बी में 4। सी इनर सेल मास, इनर सेल मास क्या है, ग्रुप ऑफ सेल दैट वुड बी डिफरेंशिएटेड और उसमें से एम्ब्रियो बनता है, तो सी में 2 हो गया। और इम्प्लांटेशन एम्पेंट्रेट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट इन एंडोमेट्रियम। मींस इम्प्लांटेशन क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो एंडोमेट्रियम के साथ स्टिक हो जाता है। आगे मिसमैच ढूंढना है हमको। सो मिसमैच में यहाँ आपके टेक्स्ट बुक में दिया है 43 में कि लीडिंग सेल जो होता है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में नहीं होता। जब भी हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का अगर हम सेक्शन ले तो सोचो कि ये 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, तो उसके अंदर जर्म सेल्स होते हैं। क्या होता है, जर्म सेल्स होते हैं, और उसके अंदर क्या होता है, सर्टोली सेल होते हैं। क्या होता है, सर्टोली सेल्स होते हैं। उसमें कभी भी लीडिंग सेल नहीं होते। लीडिंग सेल का होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन में इंटरस्टिशियल स्पेस में, दैट्स व्हाई 2 इज इनकरेक्ट। फिर चीफ रीजन फॉर द वेरिएशन, हम सबको पता है वेरिएशन का चीफ रीजन कौन सा है, म्यूटेशन इज द चीफ रीजन फॉर द वेरिएशन। एपिकोटाइल कहां होता है, ये भी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है 35 नंबर के पेज में कि एक्चुअल एपिकोटाइल जस्ट अबव द कॉटिलेडर। तो पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनिक एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटिलेडर उसको एपिकोटाइल बोलते हैं। और हाइपोकोटाइल किसको बोलते हैं, तो हाइपोकोटाइल होता है जस्ट बिलो द कॉटिलेडर, उसको हाइपोकोटाइल बोलते हैं। अब ये है मेल सेक्स ऑर्गन इज स्टेमस एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज प्लांट। इन दिस प्लांट they produce the female gametophyte made of egg apparatus, antipodal cell and polar nuclei। मींस जो फीमेल gametophyte है उसमें 3 पार्ट है, egg apparatus, antipodal cell और polar nuclei। and male gametophyte made up of the tube cell and the 2 male gametophyte। which of the following is also very important unique event occur in this plant? Formation of the haploid endosperm for providing the nourishment to developing embryo, double fertilization and then triple fusion, presence of the vascular tissue in the formation of the seed, both 2 and 3। मींस अब यहाँ पे आपको क्या कहना है कि भाई मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूनिक इवेंट यहाँ पर कौन सा है। तो देखो ये प्लांट जो है वो प्लांट एंजियोस्पर्म है। सो एंजियोस्पर्म प्लांट में हम सबको पता है कि फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है वो फीमेल गैमेटोफाइट में चला जा एंड की तरफ 3 सेल होते हैं जिसको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल। बीच में जो 2 न्यूक्लियाई होते हैं जिसको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, और बीच में जो होता है उसको हम एक्सेस बोलते हैं, ये दोनों को हम सिंगलेट सेल बोलते हैं। पता चला। अब मेल गैमेट जब आएगा तो 2 मेल गैमेट अंदर आएंगे। एक मेल गैमेट है वो एग को फर्टिलाइज करके 2n बनेगा, उसमें से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। और दूसरा जो है वो पोलर न्यूक्लियाई मींस n+n, और ये तीन मिलके क्या बनाएंगे, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाएंगे, वो क्या बनाएंगे, एंडोस्पर्म। तो ये हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर फॉर द एंजियोस्पर्म। ओके। फिर
112 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रीटेड बाय प्लेसेंटा। सो प्लेसेंटा सिर्फ कब होता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है, उसमें से ह्यूमन गोनाडोट्रोपिक हार्मोन होता है, दूसरा एक हार्मोन भी है ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजेनिक हार्मोन, ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजेनिक हार्मोन भी उसमें से सीक्रेट होता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन तो होते ही है, पर एलएच नहीं होता है। एलएच सिर्फ कहां से रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरोन पिट्यूटरी ग्लैंड में से रिलीज होता है। ओके, 113 दिस ग्राफ इंडिकेट व्हिच टाइप ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन। तो तीन ग्राफ थे, स्टेबलाइजेशन था, दूसरा था डायरेक्शनल और तीसरा था डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन था। तो स्टेबलाइजेशन में क्या था, स्टेबलाइजेशन में ऐसा था कि ओनली मिडल कैरेक्टर मीन जो मिडल कैरेक्टर थे वही सिर्फ नेचर सिलेक्ट करता है, एक्सट्रीम कंडीशन नेचर सिलेक्ट नहीं करता है, इसको स्टेबलाइज होते हैं। दूसरा क्या था कि नेचर जो होता है वो कोई एक एक्सट्रीम कंडीशन को सिलेक्ट करता है, जैसे बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन और आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या था, तो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पे लाइकेन का ग्रोथ बहुत ज्यादा होता था, तो लाइकेन का ग्रोथ ज्यादा होता था, तो व्हाइट मोथ थे वो जिंदा रहते थे और ब्लैक मोथ थे मर जाते थे। और आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हो गया, लाइकेन ग्रो नहीं हुआ तो सारे जो ट्रीज प्लांट थे वो क्या हो गए, ब्राउन हो गए, तो उसमें ब्राउन मोथ थे वो जिंदा रहते थे, व्हाइट मर गए। तो कोई एक एक्सट्रीम कंडीशन जिंदा रहता है, दूसरा मर जाता है। और तीसरा क्या था, तो तीसरा था जो आपके इस बार के एग्जाम में भी था, ये 2 वीक वाला, कि जिसमें मिडल कैरेक्टर जो होते हैं वो कभी भी नेचर सिलेक्ट नहीं करते, 2 एक्सट्रीम कंडीशन ही नेचर सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो ग्राफ दिया हुआ है वो क्या है, डायरेक्शनल है, इसीलिए डायरेक्शनल आएगा एज पर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 136। फिर प्लोरिटी ऑफ द एम्ब्रियो सेट, ऑलवेज एम्ब्रियो सेट जो होता है हमने अभी ड्रॉ किया कि दिस इज द एम्ब्रियो सेट। अब देखो हर एक न्यूक्लियाई एन होगा, ऊपर भी जो एंटीपोडल सेल होंगे वो भी एन होंगे, बीच में पोलर सेल होंगे वो भी एन होंगे, तो ये हो गया एन। फिर मेगास्पोर मदर सेल वो ऑलवेज 2n होता है, न्यूक्लियस भी ऑलवेज 2n होता है, आंसर हो जाएगा n 2n। फिर वॉल ऑफ द एंथर इज कंपोज्ड ऑफ 4 लेयर इन विच, ओके, wall of the anther is composed of 4 layers in which, okay, endothelium is innermost नहीं, and आप देखो कि अगर एंथर का सेक्शन ले, एंथर के सेक्शन में ऐसा था, सबसे बाहर जो लेयर होता है उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। मिडल, फिर उसके बाद क्या था, एंडोथेशियम था, उसके बाद एंडोथेशियम, ये एंडोथेशियम एकदम हार्ड होता है और ड्यूरिंग दी डेली साइकिल एंडोथेशियम रप्चर होता है। फिर उसके बाद बहुत सारे 3 या 4 लेयर किसके थे, मिडल लेयर थे, और सबसे अंदर की तरफ क्या था, तो टैपेट था, ओके, सबसे अंदर क्या था, टैपेटम, ओके, ये हो गया आपका मिडल लेयर। तो बच्चों ये देखिए आप कि मिडल लेयर सेपरेट इनर मोस्ट टैपेटम फ्रॉम आउटर एंडोथेशियम, मिडल लेयर इज सेपरेट दी एंडोथेशियम एंड द टैपेटम, तो वो आपको करेक्ट हो गया, ओके। टैपेटम इज इनसाइड नहीं होता कभी, मिडल लेयर सेपरेट इनर मोस्ट एंडोथेशियम फ्रॉम वन आउटर टैपेटम, वो भी नहीं। मिडल लेयर सेपरेट इनर मोस्ट टैपेटम, सबसे अंदर कौन है, टैपेटम, सबसे बाहर आउटर कौन है, एंडोथेशियम, मींस ये करेक्ट है। द सिग्नल फॉर द पार्चुलेशन ओरिजिनेट फ्रॉम, पार्चुलेशन का सिग्नल कब मिलता है, ये टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, जब प्लेसेंटा और फीटस फुल्ली डेवलप होते हैं तब पार्चुलेशन का सिग्नल मिलता है। 117 में क्या है, अंडर सर्टेन कंडीशन कोएक्सरबेट्स फॉर्म होते हैं, जो हम सबको पता है कि हॉपर एंड हेल्टन ने केमिकल और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन दिया। तो केमिकल इवोल्यूशन के बाद जब बायोलॉजिकल इवोल्यूशन दिया तो उसमें बोला था कि बहुत सारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके वो क्या बनाता है, कोएक्सरबेट बनाता है, और कोएक्सरबेट जो है वो नॉन सेलुलर है, और उसमें से धीरे धीरे प्रोसेल और प्रोटोसेल फॉर्म हुए थे, ठीक। उसके बाद चलते हैं 118 पे। तो 118 पे क्या है कि ये भी हमारे मॉड्यूल में दिया हुआ है, मॉड्यूल में अगर आप ये चैप्टर नंबर 5 जो इनहेरिटेंस और वेरिएशन है उसमें ये मैंने दिया हुआ है पेज नंबर 2 पे, कि जो परफॉर्मेंस थियरी है वो किसने दिया था, स्लैमरडन ने दिया था। थियरी ऑफ एपिजेनेसिस है वो किसने दिया था, वॉल्फ ने दिया था। पैंजेनेसिस थियरी है वो किसने दिया था, डार्विन ने। और जर्म प्लाज्म थियरी किसने दिया था, वाइसमैन ने। ये सारे के सारे ऑप्शन हमारे मॉड्यूल में अवेलेबल है, आप वो पेज नंबर 2 मॉड्यूल में जाके आप सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ जो है
ये थोड़ा बहुत सॉल्व करने की जरूरत है कि जैसे यहाँ क्या दिया हुआ है कि सेल्फ इनकम्पैटिबल प्लांट है। सेल्फ इनकम्पैटिबल प्लांट का मतलब क्या है कि इनब्रीडिंग नहीं हो सकता। इस कंट्रोल बाय द 3 एलिमेंट S1 S2 S3। जो मेल है उसमें S1 और S2 है। तो सोचो कि ये मैं बना रहा हूँ ओवरी, ये हो गया ओवरी, यहाँ पॉलन ग्रेन्स आके बैठते हैं, उसमें है S1 और S2। और फीमेल प्लांट में क्या है S2 और S3। तो फीमेल में है S2 और S3। तो अगर S1 आया तो S2 के साथ भी कंबाइन होगा, मींस S1 S2 भी बन सकता है। S1 आया S3 के साथ कंबाइन होकर ये भी बन सकता है। पर अगर S2 आया तो S2 के साथ वो कभी कंबाइन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर इनब्रीडिंग इनकम्पैटिबिलिटी लिखा हुआ है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी तो कभी इनब्रीडिंग नहीं होगा। मींस कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा, S2 गलत हो जाएगा ना। क्लेस्टोकेमस फ्लावर इन सम एंजियोस्पर्म प्रिवेंट। अब क्लेस्टोकेमस फ्लावर का मतलब क्या है कि फ्लावर क्लोज होंगे। अब जब फ्लावर क्लोज होंगे तो सबको पता है कि अगर सोचो कि ये प्लांट है जिसमें मेल फ्लावर है और फीमेल फ्लावर है, तो यहाँ गेमेटोगेमी हो सकता है कि मेल में से पॉलन ग्रेन निकल के फीमेल के साथ कंबाइन हो सकते हैं। तो यहाँ ये हो सकता है। पर अब देखो कि ऑटोगेमी हम कभी नहीं रोक सकते, क्योंकि क्लेस्टोगेमस फ्लावर का मतलब क्या है कि फ्लावर क्या है, बंद है। मींस मेल और फीमेल दोनों फ्लावर के अंदर बंद है। तो यही का यही पॉलिनेशन हो जाएगा, कभी बाहर निकलेंगे नहीं। मींस उस प्लांट में हम गेमेटोगेमी को रोक सकते हैं बट ऑटोगेमी को नहीं रोक सकते। थिकनिंग ऑफ सेलुलोजिक फाइबर इज द एंकर हेल्पिंग। सो थिकनिंग ऑफ, मैंने आपको बताया आपको बेसिस, तो वैसे ही सेलुलोज जो अभी हमने पढ़ा, क्या देखा हमने कि ये जो एंडोथेशियम लेयर था, एंडोथेशियम लेयर में सेलुलोज और कोलास प्रोटीन होते हैं। ओके, और ये जो पार्ट होता है यहाँ से, इसको हम स्ट्रोमियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं ये पार्ट को? स्ट्रोमियम बोलते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर हम ड्रॉ करें पूरा एंथर, तो ऐसे एंथर होता है, तो इसको हम स्ट्रोमियम बोलते हैं। उसमें कोलास प्रोटीन और सेलुलोजिक फाइबर होते हैं, नहीं होते कौन इस पार्ट में। तो एंडोथेशियम जब रप्चर होगा तो यहाँ से बेरिसाइज होगा, और वहां से जब बेरिसाइज होगा तो आंसर रिलीज होगा। Which of the following statement about the morula in the human is correct? Okay? तो मोरुला के लिए क्या करेक्ट है? तो मोरुला एक्चुअली हम सबको पता है कि क्लीवेज होता है। तो क्लीवेज में क्या होता है बच्चों कि ये जाइगोट है, तो जाइगोट का कभी साइज नहीं बढ़ता, उसके अंदर सेल डिवाइड होते जाते हैं, पर जाइगोट का साइज कभी बढ़ता नहीं है। साइटोप्लाज्मिक जो कंटेंट होता है वो एग्जैक्ट सेम रहता है, बट डीएनए कंटेंट क्या हो जाता है, डुप्लीकेट हो जाता है। तो इट इज ऑलमोस्ट क्वांटिटी सेम क्वांटिटी होगा साइटोप्लाज्म का, बट डीएनए कंटेंट बढ़ जाएगा। फिर 123 में क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइट प्रेजेंट द कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट का मतलब क्या है, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट। एक चीज देखो कि सब अलग अलग जगह से आते हैं और एक ही जगह का हम कंबाइन हो जाता है, इसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट। और एक ही जगह से आता है और अलग अलग हो जाता है, उसको हम डाइवर्जेंट बोलते हैं। डाइवर्ज होना और कन्वर्ट होना। तो यहाँ ये देखिए आप कि पोटैटो और स्वीट पोटैटो, पोटैटो में क्या होता है, फूड स्टोरेज होता है, स्वीट पोटैटो में भी फूड स्टोरेज होता है। पोटैटो जो है उसमें स्टेम में फूड स्टोरेज होता है और स्वीट पोटैटो में रूट में होता है। दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है बट दोनों का फंक्शन क्या है, सेम, इसीलिए वो आया कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में। उसके बाद है व्हाट इज द रोल ऑफ द सिनर्जिड ऑफ द एम्ब्रियो सेल। अब एम्ब्रियो सेल, सिनर्जिड सेल हमने जब देखा कि सिनर्जिड सेल में क्या था, तो दो सिनर्जिड सेल होते हैं, यहाँ बीच में एक सेल होता है। तो ये जो सिनर्जिड सेल है, ये सिनर्जिड सेल का काम क्या है, एक तो वो पॉलन ट्यूब्स को एंटर करने में हेल्प करते हैं, दूसरा वो पॉलन ट्यूब्स में जो फिलिफॉर्म एपरेटस होते हैं वो गाइड भी करते हैं उसको कि कहां से उसको एंटर होना है। तीसरा ये दोनों क्या करते हैं, तो एब्जॉर्ब दी फूड। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है फिलिफॉर्म एपरेटस क्या करते हैं, फूड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम को हम ओव्यूल्स भी बोल सकते हैं, मेगास्पोरेंजियम को हम क्या बोल सकते हैं, ओव्यूल भी बोल सकते हैं। सो कौन कौन से पार्ट में से क्या बनेगा वो हम डिस्कस करते हैं बच्चों की। जैसे ये आपके पास ओव्यूल्स है, ये ओव्यूल्स है आपके पास। ओके, ओव्यूल्स के अंदर क्या है, एम्ब्रियो सैक है। ओके, तो ये जो ओव्यूल्स है वो ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओव्यूल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में। ये जो कवरिंग है वो कन्वर्ट हो जाएंगे सीड कोड में, बच्चों कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, सीड कोड में। ओके, और उसके बाद जो बाहर क्या होता है, ओवरी होता है,
ओवरी हो जाएगा फ्रूट में कन्वर्ट। तो जो ओव्यूल्स है मींस मेगास्पोरेंजियम जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर है डायाफ्राम आर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज्ड बाय द फीमेल, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द स्टेटमेंट इज गिवन बिलो। तो यहाँ डायाफ्राम आप कहाँ एक्चुअली प्लेस करते हैं, तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जैसे ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसका ये हो गया यूटेरस और यहाँ उसका आएगा वजाइना। तो ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स ओके, अगर फीमेल और मेल जो कपल होते हैं वो प्रेगनेंसी रखना नहीं चाहते, जैसे मेल में कॉन्डम यूज करते हैं वैसे फीमेल में डायाफ्राम यूज करते हैं और कहाँ लगा देते हैं कि वजाइना के अंदर लगा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, स्पर्म है वो यूट्रस तक ट्रैवल नहीं कर रहा। तो दे आर इंक्लूडेड इन द यूट्रस नहीं, दे आर प्लेस टू सर्विक्स कवर मींस ये सर्विक्स है उसको वो कवर करता है, यस। फिर तीसरा ऑप्शन क्या है, दे एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर, यस वो स्पर्म को एंटर नहीं होने देता, ओके। एंड फोर्थ वो स्पर्मिसिडल है, नहीं वो स्पर्मिसिडल नहीं है, यानी बी एंड सी इज करेक्ट। फर्स्ट बर्ड ओरिजिनेटेड इन व्हिच पीरियड, ये हमारे मॉड्यूल में इवोल्यूशन चैप्टर में मैंने लास्ट एक आपको टेबल दिया हुआ है, वो टेबल में है एक क्रिटेशियस पीरियड में फर्स्ट बर्ड डेवलप होते हैं। इफ एनी सेल ऑफ द न्यूक्लियस बिहेव लाइक अ मेगास्पोर, ओके, एपोस्पोरी, एक्चुअली बच्चों आपने एपोमिक्सिस पढ़ा है, तो एपोमिक्सिस में एपोस्पोरी था, और जो एपोस्पोरी था वो दो टाइप के थे, एक था जनरेटिव एपोस्पोरी और दूसरा था सोमेटिक एपोस्पोरी। तो जनरेटिव एपोस्पोरी का मतलब क्या है कि जो आर्किस्पोरियस सेल्स होता है, कौन सा आर्किस्पोरियस सेल, वो जो आर्किस्पोरियस सेल्स है वही क्या होता है, तो डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में, उसको हम बोलते हैं जनरेटिव एपोस्पोरी, वो डिप्लॉयड होता है। बट जब न्यूसेलस हो या फिर इंटेंग्यूमेंट ये अगर एम्ब्रियो में डेवलप होता है, ये भी डिप्लॉयड होता है, जिसको हम सोमेटिक एपोस्पोरी बोलते हैं। यहाँ हमको अलग अलग नहीं दिया है, सिर्फ एपोस्पोरी लिखा है, तो ये भी सही हो जाएगा। प्रोटीनियस पार्ट ऑफ द मेल एंडोस्पर्म में प्रोटीनियस पार्ट कौन सा होता है, अगर हम मेल का सीड ड्रॉ करें तो उसमें दो पार्ट होते हैं, ऊपर एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म के आसपास यहाँ रेक्टेंगुलर सेल होते हैं जिसको हम एलेन्यूरल लेयर बोलते हैं, तो ये पूरा प्रोटीनियस होता है। तो ये आपका आंसर आ गया एलेन्यूरल लेयर। फिर उसके बाद है 130 में सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। सो करेक्ट ऑप्शन में पोलन कीट वो सिर्फ और सिर्फ जो एंटेमोफाइली से जो पॉलिनेशन होता है उसमें होता है, क्योंकि पोलन कीट क्या होता है, स्टिकी होता है, जिसकी वजह से पोलन है वो इंसेक्ट के साथ स्टिक हो जाता है। मोनोकॉट या मोनोकॉट आना चाहिए, डाइकॉट नहीं आना चाहिए। ऑर्नामेंटल ऑफ एग्जाइम, तो एग्जाइम जो पोलन ग्रेन्स है वो फ्लावर में होना चाहिए, जंप कोड है उसमें कभी पोलन होगा नहीं। 131 में बच्चों हम देखें तो 131 में हाउ मेनी प्लांट्स ऑफ द लिस्ट गिवन बिलो हैव आल्ब्यूमिनस सीड। तो मैं आपको बताता हूँ, आपके पास अगर पेपर है तो लिख लेना कि आल्ब्यूमिनस सीड यहाँ 4 है, कैस्टर, कॉटन, मेज और पपाया। ये 4 जो है वो आल्ब्यूमिनस है, बाकी सब है आल्ब्यूमिनस नहीं है। कि कौन कौन से हैं, कैस्टर, कॉटन, मेज और पपाया। इसका पूरा लिस्ट दिया हुआ है बच्चों, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, उनके आंसर 4 है। ड्यूरिंग द आइस एज बिटवीन 75,000 टू 10,000 ईयर्स एगो, कौन से थे, होमो सेपियंस थे, हमारे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 141 में दिया हुआ है। लैक्टेटिंग मदर होती है वो कभी कंसीव नहीं कर सकती, क्योंकि ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड सेपरेशन ऑफ द गोनेडोट्रॉप्स मींस लैक्टेशन पीरियड में क्या होता है, हार्मोन लेवल ज्यादा होता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, वो सब हार्मोन लेवल थोड़े ज्यादा होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो गोनेडोट्रॉप्स होते हैं एलएच और एफएसएच वो सप्रेस हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं प्रोडक्टिंग की वजह से। दैट्स व्हाई वो फीमेल जो है वो कंसीव नहीं कर सकती, क्योंकि एलएच और एफएसएच नहीं होंगे तो स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस नहीं होगा। हाउ मेनी मेगास्पोर मदर सेल्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 600 मेगास्पोर। तो अगर हमारे पास एक मेगास्पोर मदर सेल है, उसमें से 4 मेगास्पोर बनते हैं, तो हमें कितने बनाना है, 600। तो 600 बनाने हैं तो कितने चाहिए, 150। अगर बच्चों आपको यहाँ दिया हुआ है कि फंक्शनल मेगास्पोर, तो ये 4 में से सिर्फ 3 जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, सिर्फ एक जो होता है वही फंक्शनल होता है। अगर आपको फंक्शनल मेगास्पोर बोले तो 600 आंसर आएगा, क्योंकि
एक में से सिर्फ एक ही फंक्शन होता है, पर अगर आपको सिर्फ मेगास्कोर बोले तो एक में से 4 यानी 600 बनाने के लिए आपको कितने चाहिए, 150। Position of the polar nuclei in the central cell is, तो central cell position of the polar nuclei, तो जैसे हमने 2-3 बार ये फिगर आज ही हमने ड्रॉ कर दिया है कि नीचे एक्सेस होता है यहाँ पर, फिर यहाँ पर 2 सिलेंडर सेल होते हैं, बीच में पोलर न्यूक्लियर होता है, तो वो कहाँ होता है, सेंटर में। तो बच्चों यहाँ आपका हाफ पेपर मैंने सॉल्व कर दिया है, वो फिर दूसरा जो हाफ है मैं आपको 10-15 मिनट के बाद सॉल्व करवाता हूँ। थैंक यू। और अगला फिगर चलो आप बंद कर, ये तो आने में